हेलो गाइस, माय न्यू चैनल एंड माय नेम इज केशव चौधरी। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये मेरा 4 टॉपिक्स है और टॉपिक का नाम है HCF। HCF आप सबको पता होंगे। HCF क्लास 6, 7, 8 तीनों में अवेलेबल है। और HCF की फुल फॉर्म आप सबको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इस वीडियो में आपको HCF करना सिखाऊंगा। बहुत बच्चों को HCF की प्रॉब्लम होती है और वो HCF नहीं कर पाते। तो HCF में हमें सिंपली क्या करना होता है, इसमें हमें नंबर दिए जाते हैं कुछ, उनका हमें उनमें हमें कॉमन नंबर निकालना होता है। हमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, एक से ज़्यादा, कोई भी नंबर हो सकता है वो, उसका हमें LCM एक तरह से LCM करना होता है। और फिर उन नंबरों में हमें कॉमन नंबर निकालना पड़ता है। तो मैं भी आपको एग्जांपल्स करके बताऊंगा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपना। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 30 and 42। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 30 and 42। ओके, तो इसमें से हमें सिंपली क्या करना है, इसमें से हमें ना LCM निकालना है इन दोनों का। हमें पिछली वीडियो में मैंने आपको LCM करना सिखाए थे और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी LCM करने की, कि आपको कितना ही बड़ा नंबर दिया जाता है लेकिन आप आसानी से उस नंबर का LCM निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके देख लें। वो इस वीडियो में उसका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों का LCM निकालना होता है। उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है। अगर हम कॉपी में करते हैं तो हमें इस ढंग से लिखना होता है। पहले क्वेश्चन ये, फिर यहाँ पे 30, फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 42, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर के एक एक करके LCM निकालने होते हैं। LCM हम रफ में निकालते हैं। LCM हमें करके नहीं दिखाने होते HCF में, क्योंकि इसमें एक तरह का रफ वर्क होता है। मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो 30 का पहले LCM निकालते हैं। 30 लिया हमने। यहाँ पे मैंने आपको LCM करना सिखाया था। LCM में हमें एकदम छोटे नंबर से जाना होता है। ये नहीं डायरेक्ट हम आगे पे पहुंच गए, हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा जब भी हम LCM करते हैं किसी भी नंबर का। तो हम 2 को देखेंगे। 2 क्या इससे कट सकता है पूरा? हाँ, कट सकता है। LCM में मेन बात ये होती है, हमें उस नंबर से काटना होता है जो नंबर इससे पूरा कट जाए। ये नहीं कि नहीं कट पाए, पॉइंट लगाना पड़े, ऐसा नहीं होता। पूरा कटना चाहिए, वही नंबर हम ले सकते हैं। तो ये 2 से पूरा कट सकता है क्योंकि इसके 1 डिजिट पे 0 है। मैंने आपको इसके रूल्स पिछले 2 वीडियो में बता रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 15 से 30 होता है। यहाँ पे मैंने 15 ले लिया, यहाँ पे 30 है। 2 15 से 30। ओके, अब 15 किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है? नहीं, क्योंकि 1 डिजिट पे 5 है। और उसके बाद 3 से कट सकता है 15? हाँ, कट सकता है। 3 5 जा 50। तो 3 5 जा 15। अब 5 ना 2 से कट सकता है, ना 3 से कट सकता है, ना 4 से कट सकता है। 5 सिर्फ 5 से ही कट सकता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 और 1। LCM में जब तक हमारा यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, जब तक हम करते रहते हैं। और लास्ट में जाके जब वैसा नंबर आ जाता है जो हमारा किसी नंबर से कट ही नहीं सकता, तो हम वही नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी लिया, यहाँ 5 था तो मैंने यहाँ भी 5 ले लिया। 5 1 जा 5। हाँ, तो ठीक है, यहीं पे हमारा ये ख़त्म नहीं होता। अब हमें क्या करना होता है, LCM में हमें क्या करना होता था कि इन तीनों के मल्टीप्लाई करने होते थे। जो आंसर आता था वो हमारा LCM निकल जाता था।
पर एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा एलसीएम करके इधर आया है ना, इन्हीं का काम होता है। यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 3 5 है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब 42 है हमारा अगला नंबर, यहाँ पे हमें करके छोड़ देना होता है। अब अगला नंबर हमारा 42 है, 42 यहाँ लिख लिया हमने। अब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से कटेगा, हाँ कटेगा क्योंकि 1 डिजिट पे 2 है। 2 लिख दिया हमने। उसके बाद किससे कटेगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 21 से कटेगा पूरा पूरा। ओके 21 आ गया। अब 21 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 1 डिजिट पे 1 है। उसके बाद 3 से कटेगा, हाँ कटेगा क्योंकि 2 + 1 3। अभी आपको अगर समझ में आ रहा हो, हाँ तो अभी हमें अभी 42 का निकालना था, तो यहाँ पे 3 और 21 से कट जाएगा पूरा पूरा। सॉरी हाँ 21 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। किससे कटेगा, 3 7 ज़ा 21, 3 7, यहाँ पे हमने 7 लिख लिया, यहाँ पे 3 था, 3 7 ज़ा 21। ओके अब 7 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो यहाँ पे 7 लिख लिया और यहाँ पे 1, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद यहाँ पे जितने भी यहाँ नंबर होते हैं उन्हें हमें यहाँ उतार लेना होता है, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए, हाँ जिन बच्चों को ये एलसीएम जो मैं कर रहा हूँ नहीं समझ आ रहे हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको एलसीएम ही बताया है, और उससे भी पिछली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम के कुछ रूल्स बताए हैं और कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिनसे आप कुछ ही देर में एलसीएम बहुत जल्दी कर पाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए। ठीक है, तो हमने इन दोनों नंबर के एलसीएम निकाल लिए, हमने यहाँ का नंबर भी लिख लिया, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हमें इनमें से ना, यहाँ पे जैसे फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या है, कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हर एक लोगों के पास एक पर्स है, तो इसका मतलब वो पर्स कॉमन है, सबके पास एक कॉमन पर्स है। ठीक है, वो पर्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें ना इन दोनों के एलसीएम निकालने होते थे, उसके बाद ये नंबर्स लिखने होते थे, जैसे मैंने लिख लिया। उसके बाद हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है। कॉमन निकालेंगे, ये देखिए कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या है हमारा कॉमन, 2 2 है दोनों में। जो नंबर हमारा दोनों में होता है ना, जो नंबर हमारा दोनों में होता है वो हमारा कॉमन निकल आता है। 2 है यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ पे 2 कॉमन है हमारा। 3 है दोनों में, 3 कॉमन है। अब 7 5 ये तो है नहीं कॉमन, तो इसका मतलब ये है ही नहीं। अब क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अलग से इसको लिख लेना होता है। ये हमने लिख लिया, 2 इंटू, यहाँ पे इंटू और 3, जितने हमारे कॉमन निकल के आते हैं हम उन्हें इंटू की फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, अब 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस इतना करना होता है। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं अभी हम आपको। अब हम लेते हैं, नहीं एक मिनट, हाँ तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 12 45 और 75। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 2 नंबर के देखे, अब हम 3 नंबर के देखेंगे। बात वही है, बस एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हमें ऐसे ही करना होगा, पहले ये नंबर उतारने होंगे। 12 = 45 = 75 = ओके। अब हमें क्या करना होता है, इनके एलसीएम निकालने होते हैं, इन तीनों नंबर के। तो एलसीएम निकालते हैं हम।
यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का एलसीएम। या 12 लिख लिया। अभी 12 हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 में कितने में आता है? 6 में। 2 6 = 12। उसके बाद फिर से ये 2 से कटेगा। 2 3 = 6। उसके बाद अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 1 = 3। खत्म, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद अब इन तीनों का, अब ये तीनों हमें यहाँ लिखने होंगे, तो लिख देंगे 2 × 2 × 3। ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने लिख दिया 12 का। उसके बाद अगला नंबर है 45। ये हमारा 45 है। अब 45 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 5 + 4 9। 9 आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 लिख लिया। अब 3 1 = 3, 1 कैरी 15, ये आ गया 3 15 = 45। अब करके देख ले, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ। जिन बच्चों को अभी कन्फ्यूज़न हो रही है, इसका मतलब उन्होंने पिछली वीडियो ढंग से नहीं देखी, जाके एक बार देख ले, तो आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये 15 आ गया। फिर से ये 3 से कटेगा। 3 और 3 5 = 15। अब ये ना 2 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। अब ये डायरेक्ट कटेगा किससे? 5 से। 5 1 = 5। ख़त्म, 1 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 3 × 3 × 5। ओके। अब अगला नंबर 75। 75। अब हम यहाँ पे 75 का करेंगे तो छोटे नंबर से देखेंगे। 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं। 5 + 7 12, तो 3 से कटेगा ये। 3 लिया हमने। अब 3 2 = 6, 1 कैरी, और 3 5 = 15 25। 3 25 = 75। उसके बाद ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा। अब ये डायरेक्ट कटेगा 5 से, क्योंकि 1 से डिजिट पे 5 है। 5 से कटेगा। और 5 में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो 5 5 = 25। अब ये 5 से कटेगा डायरेक्ट। 5 1 = 5 हो गया। अब हमारा आ गया यहाँ पे 3 × 5 × 5। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर क्या गलती करते हैं? कॉमन यहाँ पे ना देख नहीं पाते। सोचते हैं अगर 2 में कॉमन है तो वो कर देते हैं, और तीसरे में नहीं है तो छोड़ देते हैं, 2 का ही कॉमन निकाल लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता। हमें तीनों में से कॉमन निकालना होता है। तीनों में एक नंबर सेम होना चाहिए, तभी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा निकल के। अगर 2 में है 1 में नहीं है तो भी नहीं आएगा, 1 में है 2 में नहीं है तब भी नहीं आएगा। तीनों में होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कोई नंबर है तीनों में। 2 देखते हैं। 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये भी 2 नहीं है। 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक और गलती बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो दोनों को ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता। एक 3 है तो एक ही को लेंगे। ये हमारा एक 3, 1 मिनट, 3 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ एक 3, यहाँ 2 ये, और ये 3 हमारा कॉमन आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिर्फ हमारे वहाँ पे तो 2 नंबर कॉमन आ रहे थे, यहाँ पे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर ही 3 है। 3 इसका कॉमन फैक्टर है। बस यहाँ पे ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे, ये हमने कर लिए। अब मैं एक और लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, पर ये जो एग्जाम्पल होगा ये हमारा होगा वेरिएबल्स में, क्योंकि ये जो होते हैं 6th में और 7th में, 6th और 7th में हमारे ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिए जाते हैं, पर जो 8th क्लास होती है उसमें हमें वेरिएबल्स के कॉमन फैक्टर दिए जाते हैं। तो देखते हैं वेरिएबल्स के कॉमन फैक्टर कैसे होते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लिया। जो बच्चे 6th और 7th में है वो सिर्फ यही 2 देखें, तीसरा अभी उनके काम का नहीं है। अगर उन्हें देखना है तो देख सकते हैं, आगे जाके उनके काम में आएगा। जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो ये ज़रूर देखें। ये देखिए 2AB, उसके बाद 4BC, उसके बाद 6DB।
ये 6 है और ये b है। ओके, 2ab 4bc 6db। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे अब इसमें सोच रहे होंगे यार ये क्या है, ये तो हमारे बस की नहीं है, पर ये ना बहुत इजी होते हैं, इनसे भी इजी होते हैं ये। मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप बोलेंगे हाँ ये तो सही में बहुत इजी है। सेम इनकी तरह हम जैसे यहाँ 30 40 उतार लेते थे ना, यहाँ भी ऐसे ही उतार लेंगे। 2ab इज इक्वल टू 4bc इज इक्वल टू और 6db इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल। यहाँ पे तो हमारे बड़े नंबर थे, इसलिए हमें एलसीएम भी निकालना पड़ रहा था। पर वेरिएबल्स में तो ये हमें छोटा नंबर दिया, बड़े नंबर भी दिए जाते हैं, पर अभी मैंने छोटे नंबर लिए हैं तो हमें एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 2ab है तो सिंपल हमें क्या करना होता है, पहले 2 ले लिया, फिर इसे इंटू में कर दिया, फिर ये a है a ले लिया, इंटू में कर दिया, b है b ले लिया, 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, बस हमने क्या करा, इंटू के फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे क्या है, अब इसे हमें तोड़ना होता है, जैसे हमने इन्हें तोड़ा था ना, इनको कैलकुलेट करके यही आएगा, इनको तोड़ना होता है। तो 2 इंटू 2 4, तो 2 इंटू 2 इंटू b इंटू c। ओके, उसके बाद देखिए ये हमने लिख लिया सिंपल फॉर्म में, बस मैंने इंटू का फॉर्म लगा दिया, 4 को तोड़ दिया। वैसे ही अब हम इसे करते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू d इंटू b, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए सिंपल जैसे हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालते थे, इसमें भी हमें निकालना होता है। बस कुछ नहीं हुआ है, बस 1-2 वेरिएबल्स लग गए हैं, इनमें a भी लग गए हैं और इनमें सिर्फ नंबर था अकेला सा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। नंबर पहले देखते हैं, नंबर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा। पहला कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद देखते हैं a है, a हमें वेरिएबल्स में क्या करना होता है, जैसे a है तो तीनों में a होना चाहिए तभी होगा, बस नंबर की जगह a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है। b है, b यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये और ये b, ये भी b और ये भी b, मतलब यहाँ पे 2b हमारा कॉमन फैक्टर निकल आ गया। अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ना 2 इंटू 3, वैसे हम यहाँ लिखेंगे 2 है कॉमन फैक्टर, एक b है तो यहाँ पे b लिख दिया, 2 इंटू b, आंसर में आ गया हमारा 2b, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल है ना। ओके, ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, 2 तो मैंने आपको बताया 6 7 के, एक बताया मैंने थोड़ा हाई लेवल का वेरिएबल्स के कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय।